किसी रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये थॉट फॉलो कर लिया तो तुम्हें नींद खुद ब खुद आ जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक इमोशनल सेफ्टी ही चाहिए। जब आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप क्या करते हो? कभी सोचा है आपने कि इसको फिक्स कैसे करना है, या फिर सिर्फ सोचते ही रहते हो? जो माइंड में आए जा रहा है बस सोचे जा रहे हो। माइंड को भी ये समझा दिया है कि हाँ, स्लीपिंग इज द आइडियल टाइम जब मुझे बेरोक टोक सोचना है, कोई सॉल्यूशन निकले या नहीं निकले, बस सोचते रहना है। जो थॉट्स आ रहे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आते ही नहीं है। अगर पॉजिटिव आए तो इंसान को नींद आ जाए, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। हैव यू एवर ट्राइड टू फिक्स दिस स्लीप? 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो। सोचते हो पूरे दिन तो टाइम मिलता नहीं है सोचने का, अब चलो लेट के कोई रोकेगा नहीं तो सोचते हैं, कोई सोल्यूशन निकले चाहे ना निकले। शायद शायद होप तो है ना, मैंने सोच लिया, उस पर पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया उस इशू का। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? मेरे साथ भी ऐसे ही था 1 साल पहले। मैं सोचती थी हाँ, अगर मैं दिन टाइम में सोचूंगी तो अगर किसी ने मुझे ये सोचते देख लिया तो वो क्या सोचेगा। मैं भी ये सोचती थी। इसलिए नाइट टाइम में सोचा करते थे, 1 घंटे 2 घंटे 4 बज जाते थे, पर नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे माइंड ने सीख लिया कि जब भी ये बेड पे जाती है मुझे सोना नहीं है, मेरे दिमाग को सोना नहीं है, उसको सोचना शुरू करना है। क्यों? जिस तरह से आप किसी काम को करने के आदी हो जाते हो, जिस तरह से आपको किसी काम को करने की आदत हो जाती है, उस तरह से आपके दिमाग को भी तो आदत हो सकती है ना सोचने की। 1 दिन सोच रहे हो आप, 2 दिन सोच रहे हो, डेली सोचने की आदत हो जाती है ना। नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा ही होता है। माइंड पैटर्न बनाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स सीख लेता है, फिर वो वैसे ही करता है जैसे आप उसे सिखाते हो। आप लेटते हो, आप सोचते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, आपकी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में चली जाती है। आप रेस्ट करके भी आपको रेस्टलेसनेस फील होगी। आप सुबह उठोगे तो भी आपको लगेगा नहीं कि आप रात में सोए थे। आप ओवरथिंकिंग करोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। फिर जो नाइट टाइम में आपकी रिपेयर चल रही थी वो नहीं हो पाएगी। आपकी बॉडी सर्वाइवल स्टेट में चली जाएगी कि भाई इमरजेंसी है, स्ट्रेस हो रहा है बॉडी को, कॉर्टिसोल रिलीज करो। बॉडी की सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, रिपेयर बाद में देखेंगे। कुछ डेंजर है, भाई आप नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो ना अपने माइंड को, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी ना, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। क्या सॉल्यूशन है इसका? अपने दिमाग से बोझ दूर करो,
क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? क्यों किसी को कंट्रोल करना चाहते हो? आप किसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो? क्या आप खुद पर कंट्रोल होता हुआ देखना चाहते हो? तो दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? चलो ठीक है, आप कंट्रोल हो भी जाओगे, लेकिन हर कोई कंट्रोल नहीं चाहता अपनी लाइफ के ऊपर, कोई और उसको कंट्रोल करे। आज आप चाहते हो आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर लो, आप चाहते हो आप अपने इन लॉज को कंट्रोल कर लो, आप चाहते हो कि मैं ठीक हूं तो सब लोग मेरे अकॉर्डिंग चलने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। क्या आप वही कंट्रोल अपने ऊपर होता देख सकते हो? इसलिए रिलीज दिस कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। आप हर एक सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। आज ये सिचुएशन है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ठीक? जब नींद नहीं आ रही है तो एक बात रिपीट करो अपने माइंड में कि मुझे सोना है, ताकि कल की सुबह मैं एक अच्छी सुबह देख पाऊं। क्या तुम अपने हस्बैंड के लिए आई हो? क्या तुम अपने इन लॉज के लिए आई हो? या तुम अपने पेरेंट्स के लिए आई हो? तुम किसके लिए आई हो? इस दुनिया में किसके लिए आई हो? खुद के लिए। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, तुम खुद से हो, तुम किसी और से नहीं हो। बस ये थॉट तुम्हें इमोशनल सेफ्टी देगा, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, परमानेंट इमोशनल सेफ्टी। और जब तुम ये इमोशनल सेफ्टी फील करने लगोगी तो तुम्हें नींद आने लगेगी। किसी रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये थॉट फॉलो कर लिया तो तुम्हें नींद खुद ब खुद आ जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक इमोशनल सेफ्टी ही चाहिए, बस वो चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। उस कंट्रोल से बाहर निकलो, उसे कंट्रोल दो अपनी लाइफ के ऊपर, उसे इमोशनल सेफ्टी दो, तो खुद ब खुद शांत हो जाता है। बस 2-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 2-4 बार इनहेल करो, एक्सहेल करो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फर्स्टली काम योर थॉट्स। आई होप तुम्हें इस माइंड के साथ खेलना आ जाए, इसके ऊपर तुम्हें ट्रिक्स अप्लाई करनी आ जाए, तुम हर एक पैटर्न को तोड़ पाओ अपने आप। इसलिए मैंने एक वर्कबुक भी बनाई है, क्लैरिटी टू कंट्रोल। अगर तुम चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकती हो कि तुम्हें ये क्लैरिटी वर्कबुक चाहिए। इसमें तुम अपने आप को एनालाइज करती हो, अपनी लाइफ को एनालाइज करती हो, अपने थॉट्स को एनालाइज करती हो। कहाँ तुम स्टैंड कर रही हो, क्या थॉट्स हैं तुम्हारा, क्या पैटर्न है, किस लूप में फंसी हो, किस लूप को तुम्हें ब्रेक करना है, अपने माइंड को कैसे रीवायर करना है, पुराने थॉट्स को ब्रेक करके नए पैटर्न कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। क्योंकि एफर्मेशंस काम नहीं करेंगी, काम यही करता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा देते हो तो सीख जाता है इजीली। एफर्मेशंस आज हैं कल नहीं है, वो भूल जाता है। एफर्मेशन वोंट वर्क, बट repetition, repetition, feelings works.